प्यारे बच्चों, संस्कृत विश्व की प्राचीनतम भाषा है जिसका विशाल साहित्य, वेद, वेदांग, उपनिषद, पुराण, विविध शास्त्र, काव्य आदि अनेक दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। यह उदात्त संस्कारों के साथ ही साथ शास्त्रीय ज्ञान और मौलिक चिंतन का अगाध स्रोत भी है। इसमें विद्यमान सुभाषित भारतीय मनीषियों के ऐसे सुवचन हैं जो अनुभवों पर आधारित होने के कारण शाश्वत सत्य का उद्घाटन करते हैं तथा विषमता से युक्त इस जगत में संकटग्रस्त किंकर्तव्य विमूढ़ मनुष्यों का मार्गदर्शन भी करते हैं। लोक कल्याण के लिए प्रयुक्त सूक्तियां जीवन की विसंगतियों को सहज एवं सरल रूप से सुलझाने का कार्य भी करती है। इसमें नीति, कर्तव्य, सत्य, व्यवहार, परिवार, समाज, राष्ट्र तथा विश्व बंधुत्व संबंधी अनेकानेक शाश्वत जीवन मूल्य विद्यमान है। जीवन के यथार्थ का दिग्दर्शन कराने वाली एवं नैतिक मूल्यों को मन मस्तिष्क में आरूढ़ करने वाली इन सूक्तियों से लोक हित की प्रेरणा सहज मिलती है। शुभचिंतक मित्र की तरह संस्कृत सूक्तियाँ जन जन का मार्गदर्शन करती हैं। आज हम सूक्तियाँ लेकर आए हैं जिन्हें आप अर्थ सहित सुनेंगे और समझेंगे। आदर्शः छात्रः सुखार्थी चेत त्यजेत विद्याम, विद्यार्थी चेत त्यजेत सुखम। सुखार्थिनः कुतो विद्या, विद्यार्थिनः कुतः सुखम। या तो सुख चाहने वाला विद्या को छोड़ दे या विद्या चाहने वाला सुख को। सुखार्थी को विद्या कहाँ और विद्यार्थी को सुख कहाँ। काक चेष्टो वक ध्यानः स्वान निद्रस्तथैव च। अल्पाहारी गृहत्यागी विद्यार्थी। पंचलक्षणम छात्र के 5 लक्षण होते हैं। कौवे के समान फुर्तीला रहना, बगुले के समान मन को लक्ष्य पर एकाग्र रखना, कुत्ते के समान हल्की नींद सोना, अल्प भोजन करना तथा घर की आसक्ति का त्याग करना। आरोग्यम अजीर्णे भेषजम वारि, जीर्णे वारि बलप्रदम, भोजने चामृतम वारि, भोजनांते विषप्रदम। अजीर्ण में अर्थात भोजन के न पचने पर पानी का सेवन औषधि का कार्य करता है। भोजन पच जाने पर सेवन किया हुआ जल बलदायक होता है। भोजन के बीच में सेवन किया हुआ जल अमृत के समान होता है, किंतु भोजन के अंत में सेवन किया हुआ जल विषवत होता है। उद्यमः उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः, न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। उद्यम अर्थात परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होते हैं, केवल इच्छाओं से नहीं। सोए हुए शेर के मुख में पशु स्वयं ही प्रवेश नहीं करते। कालस्य महत्वम न कश्चिदपि जानाति किम कस्य शो भविष्यति, अतः श्वः करणीयानि कुर्याद्यैव बुद्धिमान। कोई भी नहीं जानता कि कल किसके साथ क्या होने वाला है, इसलिए जो कल करना हो बुद्धिमान उसे आज ही कर ले। क्षमा क्षमा शस्त्रम करे यस्य, दुर्जनः किम करिष्यति, अतृणे पतितो वही स्वयमेवो पश्याम्यति। जिसके हाथ में क्षमा रूपी शस्त्र है, दुर्जन उसका क्या बिगाड़ सकता है। तृण रहित स्थान पर पड़ी हुई अग्नि स्वयं ही बुझ जाती है। जनसंख्या वरम एको गुणी पुत्रो न च मूर्ख शतान्यपि, एकश्चंद्रस्तमो हन्ति न ही तारागणो अपि च। एक गुणवान पुत्र सैकड़ों मूर्ख पुत्रों से कहीं अच्छा है। अकेला ही चंद्रमा अंधकार का नाश कर देता है, तारों का समूह नहीं। त्यागः रक्षन्ति कृपणाः पाणौ, द्रव्यं क्रव्यमिवात्मनः, तदैव सन्तः सतत उत्सृजन्ति यथामलम। कंजूस व्यक्ति
हाथ आए धन की अपने हाड़ मांस की तरह रक्षा करते हैं। उसी धन को सज्जन मैल समझकर निरंतर त्याग करते हैं। न ही यह भार स्वरूप है, यह विद्या धन खर्च करने पर निरंतर बढ़ता है। अतः विद्या ही सभी प्रकार के धनों में श्रेष्ठ है। विद्या ददाति विनयम, विनयात्याति पात्रताम, पात्रत्वाद् धनम आपनोति, धनाद् धर्मः तत् सुखम। विद्या विनम्रता प्रदान करती है, विनम्रता से योग्यता आती है, योग्यता से मनुष्य धन प्राप्त करता है, वह धन से धर्म और धर्म से सुख प्राप्त करता है। माता शत्रु पिता वैरी, येन बालो न पाठितः, न शोभते सभा मध्ये, हंस मध्ये बको यथा। वो माता शत्रु है और पिता बैरी जो अपनी संतान को शिक्षित नहीं करते। यह सभा में शोभित नहीं होते जैसे हंसों के बीच में बगुला। प्यारे बच्चों, आगे की सूक्तियाँ अगले एपिसोड में आपके सामने लेकर प्रस्तुत होंगी। धन्यवाद। मैं नीलम भदौरिया, जनपद फतेहपुर।